श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सभी श्रद्धालु भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। नंदी महाराज द्वार पर बैठे थे। गण भगवान शिव की सेवा में लगे थे। देवता महादेवताओं दर्शन करने के लिए आते जाते रहते थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, श्रावण मास आपको इतना प्रिय क्यों है? इस महीने में सोमवार व्रत करने से, जल अभिषेक करने से और आपकी कथा सुनने का क्या महत्व है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, श्रावण मास भक्ति, संयम और तपस्या का महीना है। इस महीने में जो भक्त श्रद्धा से मेरा पूजन करता है, उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले अवंती नामक नगर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं था। उसके घर संतान नहीं थी। धन न होने के बाद उसका मन हमेशा दुखी रहता था। एक दिन महात्मा उसके घर आए। व्यापारी ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी पीड़ा सुनाई। महात्मा ने कहा, यदि तुम श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत करोगे, जल अभिषेक करोगे, बेल पत्र अर्पित करोगे, गरीबों को भोजन कराओगे और ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, तो भगवान शिव अवश्य ही प्रसन्न होंगे। व्यापारी और उनकी पत्नी ने व्रत शुरू कर दिए। वह प्रातःकाल उठते, स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र पहनते, मंदिर जाते, श्रद्धा से शिवलिंग पर जल, दूध, दही और गंगाजल, बेल पत्र चढ़ाते। पूजा के बाद गरीबों को भोजन कराते और पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करते। कुछ महीना बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर खुशियाँ मनाने लगे। लेकिन जब बालक बड़ा हुआ तो एक ज्योतिषी ने कहा कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष की है। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। उन्हें भगवान शिव पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा से सावन के सोमवार का व्रत करने लगे। समय बीत गया। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो उसका मामा के साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया, जहाँ अभी भी जाते, भगवान शिव की पूजा करते, यज्ञ करते और दान देते। एक दिन यज्ञ के दौरान बालक की आयु पूरी हो गई। उसके प्राण निकल गए। मामा बहुत दुखी हुए। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती करुणा से कहा, प्रभु, यह आपके भक्त का पुत्र है, आप इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने भक्ति की अटूट श्रद्धा से प्रसन्न हुए। उन्होंने कमंडल का जल बालक पर छिड़का। देखते ही देखते बालक जीवित हो उठा। वह उपस्थित सभी लोग हर हर महादेव का जयकारा करने लगे। जब बालक ने अपने माता पिता से लौटा तो आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को दान दिया। उस दिन से पूरे नगर में श्रावण मास का व्रत, भगवान शिव की पूजा का महत्व और भी बढ़ गया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, जो भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, जल चढ़ाएगा, बेल पत्र अर्पित करेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, सत्य बोलेगा, दया का पालन करेगा, उसके जीवन सभी संकट दूर होंगे। महादेव आगे बोले, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे अपने भक्तों का सच्चा प्रेम चाहिए। जो भक्त एक लोटा जल भी श्रद्धा से अर्पित करता है, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। श्रावण मास में लाखों कांवड़िया गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। वे कठिन यात्रा करते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि भक्ति की चमकाई दिखाई देती है। सच्ची इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, भगवान शिव पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन से नहीं, बल्कि सच्चे